कितने वोटों से जीते मनीष यादव? 65,900 कुछ वोटों से। क्या उसका क्या फायदा मिला? फायदा अभी एक साल कहीं भी कभी भी फोन कर दो इनको, रात को कर दो, दिन को कर दो, आपको अवेलेबल रहेंगे। क्या बोला डॉक्टर साहब, क्या बात बाबा जी, क्या बात है, क्या तकलीफ हो रही है आपके क्षेत्र में? जरूर क्या भविष्य है? मनीष यादव का एमएलए तो बनी गए, बाकी आने वाले समय में मंत्री बन जाएंगे, और भविष्य क्या होता है प्रोसेसिंग में है या नहीं है। जयपुर ग्रामीण में सबसे कम बजट पर खर्च करने वाले विधायक मनीष यादव है। मैं बताऊं, मेरी बात, ये मीडिया है ना, और किस परिस्थिति में दिया। आप शाहपुरा की परिस्थिति देखिए और सरकार की परिस्थिति देखिए। आप सवाल वहाँ किए जाते हैं कि जहाँ सरकार हो, और सरकार होने के बाद काम नहीं किया जा रहा। मैं तो अच्छा मानता हूँ 1.5 करोड़ बजट लिए है कि मैं आपको देखता हूँ, और आपका जो है मीडिया वो अच्छा है। आप अभी जो धरातल की न्यूज़ दिखा रहे हैं ये अच्छी बात है। गोदी मीडिया बनने का प्रयास आप मत करना। चंदुआ कुछ है? नहीं कुछ नहीं चंदुआ, वैसा ही है, वैसे ही डोक दे रहा है अभी आप। उससे भी दुख रहा है, ज्यादा दुख रहा है। विधायक बनने के बाद हाँ दुख रहा है जनता का। जीत लो, आपका तो 65 भी आगे 1 लाख वोट जीतेंगे। कार्यकाल में शाहपुरा में लोग कहते हैं मनीष यादव जाता ही नहीं जनता के बीच में। कैसे नहीं जाता है? कौन बोलता है? शाहपुरा की कई ग्राम पंचायतों सरपंच भी शाहपुरा से विधायक मनीष यादव को शुभकामना प्रेषित करने पूछे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन मोहनपुरिया है और मैं यहाँ का पूर्व सरपंचों सा मैंने सीट से जीता हुआ हूँ। कौन सी पंचायत है? मनोहरपुर पंचायत से। तो मैं 94 से सक्रिय हूँ राजनीति में, लेकिन मैंने इसी 1 साल में पहली बार देखा है कि यहाँ लोकतंत्र है। नहीं, 1 साल पहले तक विराट और शाहपुरा भी एक थी तब भी, और दोनों अलग अलग हो गई तब भी यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं था। सिर्फ राजशाही मान, कोई निरंकुशता मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन लोकतंत्र नहीं था। लोग क्या देखा लोकतंत्र में? ऐसा क्या देखा? लोकतंत्र में ये कि पहले जो बीच के लोग मध्यस्थता करके ही काम होते थे। अब चाहे कोई कितना ही गरीब हो, अनजान हो, वो डायरेक्ट जाके एक जनप्रतिनिधि से बात कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। नहीं, पहले वालों के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी। बहुत से लोग तो कोनी तक हाथ जुड़वाते थे। बहुत से लोग ऐसे थे जो 2-3 लोगों के अलावा पूरे विधानसभा में उनके अलावा कोई काम नहीं होता था। लेकिन अब जो कोई किसी का मध्यस्थता की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो लोगों को, अब युवाओं को ऐसा लगता है कि वास्तव में लोकतंत्र शाहपुरा में अब पनपा है। क्या हुआ 1 साल के कार्यकाल में? मनीष यादव ने विधायक तो बना दिया, लेकिन सरकार बीजेपी की बन गई। हाँ, ये तो देखो, सरकार तो शाहपुरा के लोगों के हाथ में थी नहीं, लेकिन शाहपुरा के लोगों ने ये ज़रूर महसूस करा दिया कि भाई यहाँ लोकतंत्र होने की वजह से एक कितने बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ की जीत करवा दी। तो लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं। शाहपुरा से ही सांसद है राव राजेंद्र सिंह। हाँ जी। और शाहपुरा में बीजेपी के प्रत्याशी उपेन्द्र यादव भी बड़ी चर्चा में है। कोचिंग डाल दी और तमाम कार्यों को लेकर भागदौड़ करते रहते हैं। क्या लगता है, बीजेपी यहाँ उभर कर आई है या फिर कांग्रेस ही जिस तरीके से पावर में आकर 65,000 वोटों से चुनाव जीती थी? देखो, अब भी जनता में तो वो की वही बात है। आज जो कोई छोटे छोटे बच्चे जिनका वोट नहीं है, वो भी हैं जो मनीष जी को चाहते हैं। तो वो कोई न कोई चार्म तो है ही, उनमें अट्रैक्शन है, आकर्षण शक्ति है। इसी वजह से तो वो उनसे जुड़े हुए हैं। चाहे महिलाएं हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बच्चियां हैं, जिनका कोई वोट ही नहीं है, फिर भी वो उनसे चार्म रखते हैं, स्नेह रखते हैं। क्या देखा आपने? देखो, शाहपुरा विधायक मेरा राजपाल सिंह जो नाम है। मैं 2015 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी से। मनीष जी यादव सरी का शाहपुरा में अब नहीं, मनीष यादव शाहपुरा में कंटिन्यू कम से कम जब तक रहेंगे जी तब तक चुनाव जीतेंगे। कोई हराने वाला नहीं पैदा होगा। क्यों, ऐसा क्या कर रहा है मनीष यादव? अगर रात को 12 बजे या 1 बजे भी कोई फ़ोन करता है इसे आदमी मनीष जी यादव को, तो 1 बजे फ़ोन अटेंड करके किसी भी आदमी के हॉस्पिटल में कहीं भी जरूरत हो तो मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी बात, कोई राजनीति की बात तो पूर्ण कर रहे नहीं, क्योंकि चुनाव काफ़ी दूर है। 28 का चुनाव है, या फिर सरपंचों के चुनाव तो लेट है। लेकिन 1 साल के कार्यकाल में लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि विधायक को उसको पूरा नहीं लगा पाए। आप कह रहे हैं कि चुनाव कोई हरा ही नहीं सकता, जनता है, सत्ता बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। आप क्यों कह रहे हैं कि अब आगामी चुनाव भी मनीष यादव जीतते रहेंगे? आप मेरी बात सुनो, कोई भी आदमी 100 का 100% काम नहीं करा सकता। कोई भी हो, सत्ता से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति जनता के दुख दर्द में शामिल रहता है। सभी नेता रहते हैं दुख दर्द में शामिल, कौन सा नेता नहीं रहता? अब आप कैसी बात करो, जो कोविड का टाइम था उस टाइम में फोन अटेंड नहीं किया लोग बागों का। इन्होंने तो कोविड के टाइम में है कि जो लोग बागों वेंटिलेटर की सुविधा, ब्लड की सुविधा और किसी चीज़ की सुविधा या राशन की सुविधा, इस मनीष यादव की टीम
पूरी पूरी जिस टाइम में लोग बाग मिलने से एक दूसरे से मिलने से पछता रहे, तो उस टाइम में भी आधी आधी रात हम लोग बाग इनके काम करे दिन रात। तो इस आदमी की जो टीम और जो इनका काम करने का जो तरीका होता है, एक भी विधायक का नहीं है। अगर किसी का ऐसा विधायक का तरीका हो 65,000 वोटों से आज तक 65,000 सापरम वोट नहीं आए, और 66,000 वोटों से मनीष जी चुनाव जीत करके गए, तो कुछ तो क्वालिटी होगी इसमें। चुनाव जीत के गए, लेकिन पास की विधानसभा विराटनगर पड़ती है, बड़ा कामकाज हुआ था, फिर चुनाव हरा दिया इंदिराज गुजर को भी। देखो मेरी बात सुनो, ये तो जनता का ने मोहर लगा दी कि आगामी चुनाव में मनीष जीतेगा। अरे साहब मेरी बात सुनो, आजकल जनता विकास से ज़्यादा व्यक्तिगत फायदा देखने लग गई, नहीं समझे बात। तो जो आदमी अगर जनता का दुख दर्द में आधी रात में फ़ोन अटेंड करता है, वो 100%। और यहाँ पे तो कई बार जो कांग्रेस में जो निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने तो लूटकोस मचा रखी थी। पूछ लो आप, थाने में बंदी, ग्रेडों में बंदी, एसडीओ कार्यालय में बंदी, डिप्टी कार्यालय में बंदी, सब जगह बंदी थी। अब क्या चल रहा है? तो अब भी वही कर्मचारी तो अब भी वही हैं। एक भी अब कर्मचारी तो सत्ता के अनुसार वो तो फायदा अगर पहले उठाया हुआ कर्मचारी है तो वैसा ही काम करेगा। अगर मेरी बात सुनो, अगर कोई कर्मचारी रिश्वत लेकर के बता दे सापरा में, तो इसको मनीष यादव अब क्यों नहीं बोलता खुलकर? फिर खुलकर बोलते मनीष यादव। ये सापरा में पीड़ा हो, चाहे कोई बीमारी की पीड़ा हो, चाहे किसी चीज़ के लिए उन्हें रोड पर संघर्ष करना पड़े न्याय के लिए, गांव की न्याय हो, जिले की न्याय हो, चाहे विधानसभा क्षेत्र की न्याय हो, हमेशा वो अपनी सेवा में तत्पर रहते हैं। और मेरा मानना है कि अगर इसी प्रकार जनता का ये प्यार उमड़ता रहा तो आने वाले समय में वो मंत्री भी बनेंगे और इस शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में चहुमुखी विकास के धनी होंगे आने वाले समय में। प्रकाश जी, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के विधायक की तारीफ तो करेंगे। क्या देखा आपने? जयपुर ग्रामीण में कई सारी विधानसभाएं पड़ती है, उनमें विधायक कोष की अगर बात करें तो मनीष यादव ने सबसे कम खर्च किया है। देखिए, ये मीडियाबाजी है। शायद 4 करोड़ रुपए का शाहपुरा 400 करोड़ रुपए का जो बजट की रूपरेखा जो तैयार की है विधायक साहब ने, उसको दिखाया नहीं गया है। अभी कुछ दिन पहले जो न्यूज़ थी वो गलत थी। कई काम ऐसे हैं जो क्रियान्वित हैं, कागजों में चल रहे हैं। हमारा लोकप्रिय विधायक एक ऐसा पहला शख्स विधायक है जो विधानसभा में अपने मुद्दों को लेकर बात उठाता है, अपने विकास के लिए बात उठाता है। तो हम क्यों माने कि हमारे विधायक जी काम नहीं कर रहे हैं? बहुत से काम हमारे यहाँ मनोहरपुर में भी सैंक्शन हो गए हैं। और अभी रक्तदान शिविर से पहले हमारी बात हुई है कि सबसे पहली प्रायोरिटी मनोहरपुर के लिए जो जलदायी विभाग की जो व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है, मनोहरपुर में पानी की सबसे ज़्यादा व्यवस्था खराब है। तो उसके ऊपर इन्होंने टारगेट किया है कि जो भी अपना विधायक कोष का जो बजट आएगा मनोहरपुर कस्बे की जल व्यवस्था के लिए किया जाएगा। तो साहब हम नहीं मानते। क्या नाम है? रशीद खान पड़ियार, कहाँ से आए हो? मनोहरपुर। क्या देखा आपने? बहुत बढ़िया देखा। हुआ कुछ विकास 1 साल के कार्यकाल में? सरकार नहीं है लेकिन विधायक बना दिया। हाँ, बढ़ा दिया। विधायक लायक थे और इसीलिए बन गए। भाई साहब, क्या नाम है? पंकज मिश्रा। पंकज जी, क्या कहेंगे जन्मदिवस को लेकर? जन्म दिवस एक ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा जिसमें आप देख रहे होंगे शाहपुरा विधानसभा में एक ऐसे मात्र नेता है जो हम हर साल की तरह अपने जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाते रहते हैं। और जो नेता है ना, केवल बातों में और कागजों में ही है। मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ ये है काम ये करते हैं विधायक साहब, और फायदा सांसद साहब, प्रत्याशी साहब और जो आए कांग्रेस छोड़कर जो बीजेपी में आए वो फायदा ले रहे हैं कि हमने भी काम करा। काम जो करता है वो दिखता है हर जनता को। ये बात है। बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस का विधायक बना दिया और ज़्यादा कुछ विकास हुआ नहीं, क्योंकि अभी विधायक को उससे भी 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ है 5 करोड़ से। देखो, वो तो 1.5 करोड़ दर्शाया गया है मीडिया द्वारा, लेकिन बात तो ये था कि 4 करोड़ का कार्य पेंडिंग पे, 4 करोड़ का कार्य अनुशंसा पर है, जो 3.5 करोड़ का कार्य पेंडिंग पे है और 1.5 करोड़ रुपए दर्शाया गया है इनको। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर? बलराम यादव। बलराम जी, नीमका थाना से? श्री माधोपुर से। माधोपुर से विधायक प्रत्याशी कांग्रेस, निर्दलीय। बलराम जी, क्या कहेंगे? साथी का आज जन्मदिवस है। देखो, जो शाहपुरा के युवा दिलों की धड़कन भाई मनीष यादव के जन्म दिवस पर जो युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो शाहपुरा के लिए काम कर रहा है भाई मनीष यादव, ऐसे निरंतर करता रहे, इसी के लिए मैं यही। क्या नाम है? सुरेश। क्या एक साल के कार्यकाल में कुछ हुआ? क्या कांग्रेस का विधायक बना दिया? सरकार है नहीं कांग्रेस की, लेकिन जिस प्रकार से संघर्ष ये कर रहे हैं
और विधानसभा में जिस बात से मुद्दे उठाते हैं, भाई आमदनी के जो मुद्दे उठाते हैं, बेसिकली प्रतिनिधि का मतलब यही होता है कि आमदनी के मुद्दे उठाए, और मनीष जी जो है बहुत अच्छे तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं। क्या मानते हैं भविष्य आगामी इसका भविष्य मनीष यादव का? एमएलए तो बनी गए, बाकी आने वाले समय में मंत्री बन जाएंगे, और भविष्य क्या होता है भाई जन्मदिन पे हम तो यही मतलब शुभकामना देते हैं और ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाली सरकार आए, दोबारा हमारा भाई एमएलए बने और कोई अच्छा मंत्रालय मिले। धरातल से पता भी नहीं कि विधानसभा में जो विधायक कोष आता है उसमें 1.5 करोड़ रुपए खर्च किया, केवल 5 करोड़ मिलते हैं। जनता सब जानती है। आप कह रहे हैं कि आगामी मंत्री बन जाएगा, लेकिन किस तरीके से मानते हैं विधायक को उसको पूरा नहीं खर्च कर पाए? अच्छा मेरे भाई ये बताओ, बजट आपने यहाँ की तो बात कर दी भाई, 1.5 करोड़ पर लगा दिए। कितने करोड़ टोटल बजट आया था साल में? 5 करोड़। 5 करोड़ पर 1.5 करोड़ लगा दिए। बाकी बजट प्रोसेसिंग में है या नहीं है? जयपुर ग्रामीण में सबसे कम बजट पर खर्च करने वाले विधायक मनीष यादव है। मैं बताऊँ मेरी बात, ये मीडिया की देन है। जिस प्रकार से मीडिया ने तुल दिया है, पहले क्या हुआ 1.5 करोड़, पहली बार जब पहले बार मीडिया में आया तो उसमें तो ये था कि मनीष यादव ने जो है बजट कुछ दिया ही नहीं। जब दोबारा इसका कैलकुलेशन हुआ तब मीडिया को दोबारा रीट्रायल किया गया। मीडिया का जानते हैं ना, मीडिया का रीट्रायल। बेसिकली आप अच्छा दिखाते होंगे, आप गोदी मीडिया नहीं हो, ये मुझे पता है अच्छे से, लेकिन 1.5 करोड़ पर साल भर में दिए हैं। आपको पता है किसके खिलाफ जाके दिए हैं? राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर गलत खबर क्यों छापेगी? मेरा सवाल सुन लीजिए आप पहले। दैनिक भास्कर राजस्थान पत्रिका गलत खबर क्यों छापेगी? 1.5 करोड़ खर्च किया तो 1.5 करोड़ ही है। अच्छा मुझे बताओ, मीडिया का भी गलत खबर नहीं छापती क्या? गलत छापती, लेकिन आप तो फिर छापती है ना, हर चैनल के ऊपर छापती है ना, तो आप तथाकथित अखबार का नाम कैसे ले सकते हैं? पेपर में आया ना। नहीं पेपर, फिर वही बात है, हम कैसे मान लें उतनी इस चीज़ को कि भास्कर पत्रिका जो मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन आपने लिया है, क्यों भाई? हम क्यों मान ले? हम तो तेज मीडिया को मानेंगे, क्यों माने? मुझको मीडिया भी आपसे सवाल कर रहा है, तो सवाल जवाब दे रहा हूँ ना, बताइए। पर 1.5 करोड़ बड़े दिया ना, और किस परिस्थिति में दिया? आप सापुरा की परिस्थिति देखिए और सरकार की परिस्थिति देखिए। आप सवाल वहाँ किए जाते हैं कि जहाँ सरकार हो और सरकार होने के बाद काम नहीं किया जा रहा। मैं तो अच्छा मानता हूँ 1.5 करोड़ बजट लेके आ गए। और फिर दूसरी बात है सापुरा की आप राजनीति देखिए, सापुरा की जो राजनीति जो पृष्ठभूमि है आप देखिए, यहाँ कितने लोग हैं जो बजट लाने के लिए लालायित हैं। एक बजट जब मनीष भाई लेके आता है उसका श्रेय यहाँ कम से कम भी मेरे साथ 5 लोग ले रहे होंगे, ज़्यादा ऐसे लोग होंगे, 5 से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे तो उसका श्रेय ले रहे हैं। सांसद भी यहाँ से ही है, सापुरा से। तो मेरी बात सुनिए, अपन बात विधानसभा कर रहे हैं ना, सांसद भी सापुरा से हैं। अपन बात विधानसभा ही कर रहे हैं फिलहाल। सांसद में जब बजट आएंगे तब हम सांसद के भी एनालाइज कर लेंगे भाई, सांसद जो बजट लेके आएंगे और वो बजट कहाँ लगता है वो अपने देखने वाली बात है। अच्छी बात यह है कि मैं आपको देखता हूँ और आपका जो है मीडिया वो अच्छा है। आप अभी जो धरातल की न्यूज़ दिखा रहे हैं ये अच्छी बात है। गोदी मीडिया बनने का प्रयास आप मत करना। धरातल से जो जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, धरातल से जुड़ा हुआ जो कार्यकर्ता है, आप देख रहे हैं ऐसा राजस्थान में ऐसा कोई एमएलए एमपी देखा है आपने ऐसा बर्थडे को हुजूम उमड़ा हो? उदाहरण देके बताइए मुझे आप। मैं मुख्यमंत्री को छोड़ देता हूँ, सचिन पायलट छोड़ देता हूँ। जनता ने विधायक बना दिया तो जनता तो आएगी, लाजमी है ना, सभी विधायकों के पास आती है। आप ये क्वेश्चन नहीं लगा सकते कि 1.5 करोड़ रुपए ही खर्च करें। अभी तो देखिए 4 साल बाकी है। ऑथेंटिक तो मनीष यादव ही दे सकते हैं कि कितना खर्च किया और कहाँ खर्च किया। तो इसका जो आपने जो बात कही उसी का उत्तर दिया है मैंने। तो आपने बताया 1.5 करोड़, मैंने नहीं बताया, आपने कहा 1.5 करोड़ बताया। और कार्यकर्ताओं से बात करनी है। थैंक यू। बाबा जी क्या देखा जन्म दिवस आज मनीष? बहुत देख रहे थे, मतलब खूब देख रहे थे, बढ़िया से। क्या खास बात है? बढ़िया नेता है, लोग कहते हैं विधायक बनने के बाद काफी परिवर्तन हो गया। बहुत बढ़िया आदमी है। इससे कुछ है? मैं कुछ नहीं जान रहा, वैसा ही है, वैसे ही डोक दे रहा है उससे भी झुक रहा है, ज्यादा झुक रहा विधायक बनने के बाद। है। हाँ झुक रहा है जनता के सामने। लोग कहते हैं पद मिल जाता है उसके बाद में, तो विधायक बनने के बाद सपने ऊंचे हो जाते हैं। कुछ हुआ क्या परिवर्तन? नहीं, नीचा हुआ उल्टा। सब क्या नाम है? विक्रम कुमावत, कहाँ से आए हो? खौरी से। क्या देखा आपने? मनीष जी जैसे थे वैसे ही है और कल्पना करता हूँ आगे भी ऐसे रहेंगे और ईमानदारी से अपना काम करेंगे। वोटा जीत लो, आपका तो 65 भी आगे 1 लाख वोटा जीतेंगे। भूपेन्द्र यादव भी चल रहा है, वो बहुत टाइम बताएगी। क्या नाम है? मोनू सेन, चोमू से। मनु जी क्या 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 देखकर आप विधायक मनीष यादव को शुभकामनाएं देने पूछे? वैसा पहली बात तो हम विधायक साहब जब छात्र राजनीति में थे तब से शायद मैं उस समय मैं स्कूल में था, लेकिन मैं तब से इनके सामाजिक कार्य में देखता हुआ आ रहा हूँ। लेकिन जब से कोरोना काल आया उसके बाद से विधायक साहब पहले भी मसीहा थे, लेकिन उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इनसे जुड़ा हुआ है। और जो चेंज जो पहले ये उनमें नम्रता थी उससे कहीं ज़्यादा नम्रता विधायक बनने के बाद इनमें आई है और इनमें कोई भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है। जैसे लोगों से पहले जुड़ाव था वैसा ही उससे भी ज़्यादा जुड़ाव लोगों से अब इनका बना हुआ है। क्या नाम है? अरविंद रोजवाल। कहाँ से आए हो? अभी मनोहरपुर से ही हूँ। कौन सी विधानसभा पड़ती है? यही पड़ती है साहब,
शाहपुरा विधानसभा। क्या कुछ हुआ? विधायक बना दिया मनीष यादव, 60,000 से जिताया था। ये देखिए अभी सरकार देखिए विपरीत है और हम आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि वो शाहपुरा विधानसभा का विकास करवाएंगे और यही उम्मीद हम। कितने वोटों से जीते मनीष यादव? 65,900 कुछ वोटों से। क्या उसका क्या फायदा मिला? फायदा अभी 1 साल बीता हुआ है, आगे भी काम करेंगे। 4 साल पेंडिंग पड़े हैं और नेताजी ने दिल से जनता चुन के उनको वोट दिया है और आगे भी दिल से चाहेगा। प्यार प्रेम से ही राजनीति करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और अभी 1 साल हुआ है, लोगों में बह फैलाना कोई बड़ी बात नहीं, अपना 1 साल ही हुई है और आगे काम करते रहेंगे जनता के लिए। बाबू जी क्या देखा 1 साल के कार्यकाल में शाहपुरा में? लोग कहते हैं मनीष यादव जाता ही नहीं जनता के बीच में। कैसे नहीं जाता है? कौन बोलता है? सामाजिक कार्य हुए, सुहावनी प्रोग्राम हुआ, सब में जाता है, सब में जाता है, सब में। हाँ। जहाँ पूछा बुलाती है वहाँ जा रही है। वहीं जाता है। और क्या लग रहा है, सरकार बीजेपी की है? बीजेपी की सरकार है, लेकिन मनीष जी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं काम कराने के लिए। जो वादे किए थे चुनावों में वो वादे निभा रहे हैं। अच्छा क्या डॉक्टर मदन राजौरिया है, निम्स में हूँ प्रोफेसर। मनीष जी का जो स्वभाव है ना, मिलनसार स्वभाव है। ये सबसे मिलते हैं, छोटा बड़ा, ये सबको समान समझते कैसे हैं। देखा आपने? कहीं भी कभी भी फोन कर दो इनको, रात को कर दो, दिन को कर दो, आपका अवेलेबल रहेंगे। क्या बोला डॉक्टर साहब, क्या बात, बाबा जी क्या बात है, क्या तकलीफ हो रही है आपके क्षेत्र में? जरूर विश्वास, फुल कॉन्फिडेंस काम रहता होता है कि नहीं होता है? काम तो होता है। लोग कहते हैं सरकारी नहीं है। सरकार ने तो अगली बार हो जाएगी, अगली बार जिता देंगे। पर स्वभाव कितना अच्छा है, प्रेम सारी, अगली बार हमें आशा है कि इससे भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे हमेशा। याद रखना। क्या और क्या देखा 1 साल के कार्यकाल में? विपक्ष बहुत मजबूत, विपक्ष के जो मुद्दे हैं ना बहुत मजबूती से उठाते हैं। विपक्ष भी जरूरी होता है, जितना पक्ष उतना ही विपक्ष। पक्ष जब भी चलेगा जब विपक्ष मजबूत होगा। अगर विपक्ष मजबूत है तो मनमानी करेंगे, तो मनमानी नहीं कर सकता पक्ष भी, जो भी सरकार पक्ष में है। ये लोग हैं शाहपुरा विधायक मनीष यादव के जन्मदिवस की शुभकामना देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पूछे। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तमाम कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत करने की कोशिश की कि शाहपुरा में क्या चल रहा है और क्या हुआ 1 साल के कार्यकाल में। लेकिन लोग अभी तक मनीष यादव के ऊपर विश्वास बना के बैठे हैं कि अभी 4 साल बाकी है और विकास करवाना है, विकास करवा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमने चुनकर विधानसभा पहुंचाया है। अभी तो आगामी 4 वर्ष का कार्यकाल बताएगा कि क्या हुआ और क्या नहीं होता है शाहपुरा में। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।